दृश्य में हम देखेंगे कि एक माँ अपने बेटे का इंतज़ार गांव में कर रही है क्योंकि उसका कॉलेज ख़त्म होने वाला है। लेकिन बेटा गांव नहीं आना चाहता। वह शहर में ही शहरी जीवन जीना चाहता है और वहीं नौकरी करना चाहता है। आइ हमें अपन बेटा के कॉल करबै, कहबै आइ जाए ले। ऐसियो ने ओकर 10 दिन में कॉलेजो खत्मे छै। यहाँ आके तो अहों का हाथ बटा देत खेती बाड़ी में। कर ल पर वैसा नहीं। हमर बेटा छै, हम मना लेबै। हेलो। हाँ माँ प्रणाम। खुशी रह। खाना आर खा लेली? हाँ खा लिए माँ। तबियत वबियत आर ठीक छौ न? हाँ हाँ सब ठीक है। की होलो, खोखी आर कथी होइ छौ? पॉल्यूशन के कारण गला कुटकुटा रहा है। अच्छे, गांव कहिया अभी? अनहियो तोहर 10 दिन में कॉलेजो खत्मे छौ। पप्पो के तबियत खराब रहे छै, खेत के देखते? हम अभी नहीं आएंगे, कल मेरा इंटरव्यू है। हम यही नौकरी करेंगे, हमको खेती वेती नहीं करना है। पर बेटा खेत? रखो माँ, तैयारी करने दो। तब हो गए बात। आ रहे कब आ रहे तो? नहीं, कहल के वह नौकरी करते। हमारा तो पते है। इस दृश्य में हम देखेंगे कि आशीष ने अपना इंटरव्यू दिया और उसमें उसका क्या परिणाम रहा। May I come in, sir? Yes, please coming. Good morning, sir. Good morning. Please sit down. Thank you, sir. As I can see, आपने मास्टर्स एग्रीकल्चर एंड मॉडर्न फार्मिंग में किया है. We have a post vacant for your category. क्या आप हाइड्रोपोनिक्स के बारे में अवगत हैं? Yes, sir. In hydroponics, farming is done in a closed environment without using soil, and instead we use water to show crop. Impressive. Have you done any field work? I am sorry, sir. Till now I have not done any field work. Are you okay? आप बहुत खांस रहे हैं. Yes, sir. बस थोड़ी एलर्जी है. अच्छा, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए. We will inform you in a bit. Thank you, sir. तीसरा दृश्य। सारे इंटरव्यूअर्स आशीष के उत्तर से अति प्रसन्न हुए और उसे नौकरी मिल गई जिसे आशीष ने ज्वाइन किया। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। इस बीच आशीष की तबीयत बद से बदतर होती चली गई। आइए इस दृश्य में देखते हैं कि आगे क्या हुआ।
और भाई क्या हाल है? भाई यार मत पूछ यार, बहुत प्रेशर है यार। तो कैसे 2 साल यहाँ झेल लिया है? कट रही है, कट रही है। ओ भैया, टारगेट हुआ कि नहीं आपका? तुमको उससे क्या? उल्टी हो रही है। उल्टी हो रही है और खून की उल्टी हो रही है। जल्दी से आप डॉक्टर साहब से बात कीजिए ना। ठीक है बैठिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब और कहाँ है? ओटी में है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। आप चिल्ला क्यों रहे हैं? डॉक्टर साहब, बाहर एक पेशेंट आया है, उसे खून की उल्टी हो रही है। जाइए, उसे मेरे चैम्बर में बैठाइए। इनको चैम्बर में लेके चलिए। क्या हुआ इनको? सर, सुबह से ये बहुत खास रहे थे और अचानक खून की उल्टी भी होने लगी। हर्ष जी, इनका MRI स्कैन करवाइएगा। जी, आप आइए। सर, ये इनका रिपोर्ट। आपको पता है आपका लंग 60% डैमेज हो चुका है। अगर आप यहाँ कुछ महीने और रहे तो मर भी सकते हैं। इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। सर, मैं आज तक ना ही कभी स्मोक किया है, ना ही मैं ड्रिंक करता हूँ, और मैं फिजिकली बहुत एक्टिव रहता हूँ। आपको पता है आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स इट्स 450, जो कि अराउंड 10 से 12 सिगरेट पीने के बराबर है। आप बिना स्मोक किए ही ये स्मोक कर रहे हैं। सर, मैं इसे ठीक कैसे कर सकता हूँ? आपका घर कहाँ है? सर, बिहार के बाघा में मेरे माता पिता रहते, जो वही खेती करते। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जितनी जल्दी हो सके आप अपने गांव चले जाएं। सर, बट मैं आज जॉब करता हूँ। आपको ज़िंदगी ज़्यादा प्यारी है या नौकरी? सर, ऑब्वियसली ज़िंदगी। तो आगे आप खुद समझदार हैं। ठीक है सर। चौथा दृश्य। आशीष को डॉक्टर की बात सुनकर सदमा सा लगता है कि कैसे बिना किसी नशे के भी इतनी खतरनाक बीमारी उसे हो गई, और वह डॉक्टर की बात मानते हुए अपने घर जाने का निर्णय करता है, और यह भी निर्णय करता है कि इस रोग के बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहेगा।
प्रणाम भाभी जी। प्रणाम। हमार खेत में फसल ई बार ठीके होले है। आजकल गर्मी जते अन्न करे लगले न कि फसल के बढ़िया से उपजाइए नहीं दै छै। हमरो उहे हाल छै, उपज उतनो नहीं हो रहे कि रोजमर्रा के खर्चा निकल पाए। ऊपर से आशीषों के पैसा भेजे पड़े छै, पता नहीं की कमा रहे, खर्चो नहीं पूरे छै ओकर। उ ऐसे करे की छै? कोई कंपनी में जॉब करे छै, पता नहीं की करे छै, भगवान जाने। सुषमा देखो न तनी के अइले बाहर। के आइ गेले हैं अखन के? खुशी रे खुशी रे। तो अचानक? बस माँ, शहर में अब रहा नहीं गया। उब गया हूँ जिंदगी से। ए जी देखी के आयल हन। की होलो, तबियत ठीक नहीं छो? खोखी करे छी? चल, बड़ दुबराय पतराय गेली हन। खुशी रह, खुशी रह। खुश रहे, खुश रहे। अब तो बड़ खुश होबी सुषमा, बेटा आ गेलो। हाँ ते खुश नहीं होबे, हमर बेटा आयल हन। सब ठीक हो न? कोई दिक्कत और नहीं न? इतने खास कथी रहनी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ी तबीयत खराब है। अच्छा, कितने दिन की छुट्टी मिल लो? हम नौकरी छोड़ दिए, अब हम यहीं रहेंगे। नौकरी किए छोड़ देनी? यहाँ काम की करबी? इसका 3 साल पढ़ाई किए वही करेंगे। खेती करबी? हाँ। पगलाए उगलाए गेली की रे? महीना खर्चो निकल पैतो जे? हम आपसे मांगने नहीं जाएंगे, चिंता नहीं करिए। हमार बेटा पगलाए गेले, पता नहीं कर की करते हैं यहाँ। गुस्सा कथिल करे छो? पढ़ने छै तो कुछ करिए लेते। पांचवा दृश्य, आशीष ने अपने खेत में आधुनिक तकनीक से खेती करना चालू किया, जिसमें उसने ग्रीन हाउस चैम्बर का भी उपयोग किया। गांव के लोग इस तकनीक से अवगत नहीं थे और वह आशीष को पागल समझने लगे। अहो, एगो बात बताबो, ई बाहर के लोग सब मकई और धान खेती कर रहले हैं और अपना लोग पालक के खेती किया कर रहलिए हो? रहे ल दो, या सिसबा के पैसा कुट कुट काटे छै। की रे, की हाल हो रे? देखाय नहीं पड़े छो, ठीके छिए। ई कौन चीज उगाय रहली हन? सोना। भाई, ई तो पालक हो। जब देखिए रहली तो कथी ले पूछ रहली? एकर तो सीजने न है अखनी। हमर तो मालिक महानेन छे। हो, एगो बात बतबा, बाहर एते गर्मी है आ ई घर एते ठंडाइल किया है? तोरा जाने के छौ की? एहल तो पूछ लियो। तोरा जाने के छौ? हमरा पते छै।
एकरा कहे छै हरियरका घर। आय हरियरका घर मतलब ग्रीन हाउस। ई कोन चीज होइ छै? ग्रीन हाउस? अरे अभिये न बोलियो हरियरका घर। अरे हरियरका भए गेलो तोहर दुनू PhD, रहे दही। तोहर दुनू के बात सुनि कऽ हमरा भूख लागि गेलो। चले ने अब तनी कलौ कइ लै छियै। छठा दृश्य, जहां दूसरे किसानों की आमदनी बहुत कम हो रही थी, वहीं आशीष ने साइंटिफिक माध्यम से एग्जॉटिक फल और अनसीजनल सब्जी उगाकर बहुत अच्छा मुनाफा किया। और साथ ही साथ उसे यह भी खुशखबरी मिली कि उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो रही है। भोला, जी भैया। कितना केजी वजन हुआ है? भैया 10 क्विंटल भेल है। इतना हो गया? हाँ भैया। मतलब इस बार बहुत अच्छा फसल हुआ है। दीनानाथ, राम खिलावन, जी भैया। हाँ भैया। इधर आओ। भोला, तुम तीनों इस सब को राजेश जी के गाड़ी में लोड कर दो। मालिक, ये कौन पागल है जो इस सीजन में पालक उगा रहा है? पागल नहीं, बहुत बुद्धिमान है। अभी पालक का रेट 35 रुपये मुट्ठा चल रहा है, वहीं ठंडी में 20 रुपये मुट्ठा में मिलता है। प्रणाम राजेश जी। प्रणाम प्रणाम। माल तो मिल गया होगा? जी जी, माल पूरा है और 1 नंबर है। ये लीजिए आपके पूरे पैसे, आपके उपज के। आशीष जी, एक बात बताइए, गर्मी के मौसम में पालक उगता ही नहीं है, तो आपने कैसे उगा लिया? राजेश जी, मैंने 3 साल बस इन्हीं सब के बारे में पढ़ा है। आपने ग्रीन हाउस के बारे में ज़रूर ही सुना होगा। हाँ, वही ना, जहाँ एक बंदनुमा रूम में खेती होती है। जी वैसा ही कुछ। बस उसी के मदद से मैंने बिना उपयुक्त मौसम में पालक उगा दिया। और मैं पालक ही नहीं बल्कि बहुत सारी सब्जी भी उगा सकता हूँ। ठीक है आशीष जी, मैं चलता हूँ। और आगे भी कुछ ऐसा बेचना हो तो याद ज़रूर कीजिएगा। जी ज़रूर। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम। हाँ मालिक, 1.5 महीना में 1000 क्विंटल उगा के इतना कमा लिया, वो भी पुद्दू से रूम में। ये तो एक बार और पालक उगा सकता है। पहली बात तो 10 क्विंटल नहीं, 10 क्विंटल। और पुद्दू सा रूम नहीं, पिद्दू सा रूम। और अब समझे कि क्यों मैंने उसे बुद्धिमान कहा था, बैल बुद्धि। हाँ हाँ जी मालिक, समझ गया। मिस्टर आशीष आप ही है? जी। ये आपका एक पार्सल है, यहाँ साइन कर दीजिए। हेलो। जी आशीष जी, बोलिए। सर ये आपने कैसा रिपोर्ट भेजा है? आपने जो डाटा भेजा था उसी का रिपोर्ट है। मात्र 3 महीने में ही आपने काफ़ी सुधार आया है। अगर ऐसा ही रहा तो आप बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने मेरा दिन बना दिया। थैंक यू सर। प्रणाम प्रिय दर्शकों, मैं आप लोगों के सामने एक किस्सा साझा करना चाहता हूँ। कल जब मैं अपने पिताजी के साथ बैठा था तो उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरे लिए कितने इन्वेस्टमेंट सेव किए हैं। ये भी बताया कि वो मेरे लिए क्या क्या छोड़ के जा रहे हैं और मुझसे पूछा कि मुझे और क्या चाहिए। तब मैंने उनसे कुछ चीज़ें पूछी और मैं यहाँ बैठे सारे पेरेंट्स से भी यही पूछना चाहता हूँ। आप सब हमारे लिए इतना सोचते हैं,
इतने सारे चीज़ बचाते हैं, बट पापा मम्मी हवा, पानी और सुहाना मौसम, उसका क्या? 3 अगर हमारे पास सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं होगा, पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं होगा, खाने के लिए शुद्ध भोजन नहीं होगा, रहने लायक मौसम नहीं होगा, आपके छोरे संपत्ति या आपके मेहनत के कमाई का क्या फ़ायदा होगा पापा? आज के समय में हमारे लिए पैसे से ज़्यादा कुछ ज़रूरी है तो वह है साफ पर्यावरण, क्योंकि हमें रहना उसी में है पापा। और मैं आप लोग से भी अनुरोध करता हूँ कि कृपया हमारे लिए पर्यावरण बचाएं, बाकी तो हम सब खुद कमा लेंगे। धन्यवाद।